इक्वल मिलिट्री सर्विस पे पर दिल्ली हाई कोर्ट में 13 मई को सुनवाई होनी है और इस सुनवाई से पहले एक बहुत बड़ा सबूत मिला है। सवाल यह है कि क्यों मिलनी चाहिए इक्वल मिलिट्री सर्विस पे 15,500 रुपए? तो आपके भी मन में यही सवाल है तो आप यह 2 मिनट का वीडियो पूरा सुने। दोस्तों हम लोग जो है बुमला पास में है और बुमला पास जो है इंडिया और चाइना की बॉर्डर में है। यहाँ पे जब हम लोग बॉर्डर के पास गए वहाँ पे जो आर्मी के जो जवान थे बहुत ही अच्छा सा एक स्पीच दिए। उन्होंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि देखो जब आप लोग यहाँ आते हो ना हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम लोग रात को यहाँ पे पीक समर आज के टाइम पे अगर देखोगे -17 डिग्री हो जाता है वहाँ पे एंड ट्रस्ट में हालत ख़राब है। दोपहर में देखो ऐसा वेदर है। वो एक ही चीज़ हमें बोले कि आप लोग ना वहाँ पे कंट्री में बैठ के जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर न्यूज़ देखते हो या इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे वीडियो देखते हो कि चाइना ने इंडिया का लाखों किलोमीटर हज़ारों किलोमीटर कैप्चर कर दिया, 8 किलोमीटर अंदर आ गए, हाँ इतना किलोमीटर अंदर आ गए, वो आ गए। हमको भरोसा करो हम लोग 2 इंच भी नहीं देते। हमारे लिए 2 इंच इंडिया की जो ज़मीन है बहुत बड़ी चीज़ है। एक ही चीज़ खाली आप लोगों को करना है कि जो इंडियन आर्मी है उन पे भरोसा करने की ज़रूरत है। आप पॉलिटिसाइज मत करो। अपने अंदर पैट्रियोटिज्म रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगा कि ये रील डेफिनेटली शेयर करना चाहिए क्योंकि 5 मिनट में वहाँ पे हमारा फट रहा है सच में। जब मेजर शेखर को मैंने पूछा कि सर ये जो न्यूज़ मिलता है ये अंदर नहीं आ जाएगा, उन्होंने बोला कि आप ये सवाल पूछ के मेरा इंसल्ट कर रहे हो। सही बात। तो ये सब फेक न्यूज़ को हमें फैलाना नहीं चाहिए। सही बात। हमारे जवान यहाँ पे है, फट रही है हमारी, तो खड़े हैं वहाँ पे स्टैंड। सही में तो यू शुड बी प्राउड अबाउट इंडियन आर्मी। आपको भरोसा होना चाहिए। ये सब न्यूज़ व्यूज़ सब जो होता है ना ये सब एजेंडाज है और कुछ नहीं। आपको भरोसा रखना चाहिए। सच बात तो ये है कि वो वहाँ है इसलिए हम लोग यहाँ घर पे सेफ है। जय जवान जय किसान जय हिंद। जय हिंद। दोस्तों हम लोग जो है बुमला पास में है और बुमला पास जो है इंडिया और चाइना की बॉर्डर में है। यहाँ पे जब हम लोग बॉर्डर के पास गए वहाँ पे जो आर्मी के जो जवान थे बहुत ही अच्छा सा एक स्पीच दिए। उन्होंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि देखो जब आप लोग यहाँ आते हो ना हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम लोग रात को यहाँ पे पीक समर आज की टाइम पे अगर देखोगे -17 डिग्री हो जाता है वहाँ पे एंड ट्रस्ट में हालत ख़राब है। दोपहर में देखो ऐसा वेदर है। वो एक ही चीज़ हमें बोले कि आप लोग ना वहाँ पे कंट्री में बैठ के जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर न्यूज़ देखते हो या इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे वीडियो देखते हो कि चाइना ने इंडिया का लाखों किलोमीटर हज़ारों किलोमीटर कैप्चर कर दिया, 8 किलोमीटर अंदर आ गए, हाँ इतना किलोमीटर अंदर आ गए, वो आ गए। हमको भरोसा करो हम लोग 2 इंच भी नहीं देते। हमारे लिए 2 इंच इंडिया की जो ज़मीन है बहुत बड़ी चीज़ है। एक ही चीज़ खाली आप लोगों को करना है कि जो इंडियन आर्मी है उन पे भरोसा करने की ज़रूरत है। आप पॉलिटिसाइज मत करो। अपने अंदर पैट्रियोटिज्म रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगा कि ये रील डेफिनेटली शेयर करना चाहिए क्योंकि 5 मिनट में वहाँ पे हमारा फट रहा है सच में। जब मेजर शेखर को मैंने पूछा कि सर ये जो न्यूज़ मिलता है ये अंदर नहीं आ जाएगा, उन्होंने बोला कि आप ये सवाल पूछ के मेरा इंसल्ट कर रहे हो। सही बात। तो ये सब फेक न्यूज़ को हमें फैलाना नहीं चाहिए। सही बात। हमारे जवान यहाँ पे है, फट रही है हमारी, तो खड़े हैं वहाँ पे स्टैंड। सही में तो यू शुड बी प्राउड अबाउट इंडियन आर्मी। आपको भरोसा होना चाहिए। ये सब न्यूज़ व्यूज़ सब जो होता है ना ये सब एजेंडाज है और कुछ नहीं। आपको भरोसा रखना चाहिए। सच बात तो ये है कि वो वहाँ है इसलिए हम लोग यहाँ घर पे सेफ है। जय जवान जय किसान जय हिंद। जय हिंद। आपने देखा चीन बॉर्डर पर घूमने गए इन लोगों ने वहां की हकीकत को किस प्रकार बयां किया है। कितनी कठिनाई में हमारे सैनिक अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। सभी सैनिक और पूर्व सैनिक टकटकी लगाकर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ उम्मीद लगाए देख रहे थे कि आज फैसला हमारे पक्ष में आएगा। जब तारीख मिलती है तो फिर अगली तारीख तक का इंतजार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज कोर्ट का फैसला हमारे हक में आएगा। पहले 6 फरवरी, फिर 9 फरवरी, उसके बाद 5 मार्च, फिर 16 अप्रैल और इसके बाद 2 मई की तारीख मिली थी। उसके बाद 13 मई की तारीख मिली है।
हर बार सैनिकों के केस को सबसे अंतिम में सुनवाई के लिए 3:30 बजे रखते हैं और सुनवाई नहीं हो पाती है। 2 मई 2024 को 3:30 बजे जैसे ही सुनवाई का समय आया तो सुनवाई कर रहे जस्टिस मिस्टर कामेश्वर राव और जस्टिस मिस्टर रजनीश भटनागर ने बिना कोई सुनवाई के दे दी एक और तारीख। जेसीओ जवानों को फिर से निराशा हाथ लगी है। अब अगली सुनवाई 13 मई 2024 को है। जेसीओ जवानों के वकीलों की तैयारियां पूरी है। अब पूरी संभावना है कि सुनवाई अंतिम दौर में पहुंचेगी और जेसीओ जवानों को असली न्याय मिलेगा। अब आगे आप यह वीडियो पूरा देखें, जिसमें आपको असली जवाब मिलेगा कि जेसीओ जवानों को इक्वल मिलिट्री सर्विस पे 15,500 क्यों मिलनी चाहिए। आज हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो मिलिट्री सर्विस पे का कंसेप्ट है वो कहाँ से शुरू हुआ था। छठे पे कमीशन में मिलिट्री सर्विस पे को एक एनोमली माना गया था, यानी ये जेसीओ जवानों और अधिकारियों द्वारा लगातार मांग उठाई जा रही थी हर एक पे कमीशन में कि बाकी जितने भी सिविलियन काउंटर पार्ट्स है या पैरामिलिट्री फोर्सेज है, इनको देखते हुए जो मिलिट्री सर्विस है उसमें कुछ कठिनाइयाँ होती है। वो हार्डशिप एरिया में ड्यूटी करते हैं, इसलिए उनको एडिशनल एक अलाउंस लागू किया जाए, जिसका नाम छठे पे कमीशन में मिलिट्री सर्विस पे रखा गया। जो उस समय की एनोमली में फाइंड आउट किया गया वो आपके सामने ये छठे पे कमीशन की रिपोर्ट है, जिसमें लिखा हुआ है एनोमलीज इन अलाउंसेज। और फाइनली यहाँ पे इसने अपनी रिकमेंडेशन दी है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज बियॉन्ड द नॉर्मल कॉल शुड इन द रिवाइज स्कीम ऑफ थिंग्स रिजल्ट इन ए हायर परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव, यानी जो इनकी ड्यूटीज होती है उसको देखते हुए इनको इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, और उसी का नाम यहाँ पे रखा हुआ है मिलिट्री सर्विस पे। द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द डिफेंस फोर्सेज पर्सनल आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑन अकाउंट ऑफ रिगरियस ऑफ military life are however proposed to be compensated by an additional element of pay termed military service pay। और यहीं से मिलिट्री सर्विस पे की शुरुआत हुई। हालांकि मांग तो हर पे कमीशन में आर्म्ड फोर्सेस द्वारा की जा रही थी, लेकिन आखिरकार छठे पे कमीशन में वो समय आया कि पे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट देते समय मिलिट्री सर्विस पे की रिकमेंडेशन भी सरकार को भेजी। आगे बात करें तो मिलिट्री सर्विस पे में यहाँ पे कहा गया है कि ये जो है CAPFs CPMFs यानी सेंट्रल पैरा जो मिलिट्री फोर्सेज है उनके लिए नहीं, केवल आर्म्ड फोर्सेज के लिए लागू होगी। और इसके लिए सेपरेट जो अलाउंस लागू किया है, जिसका कि हम जिक्र पहले ही कर लिया है, मिलिट्री सर्विस पे इसको नाम दिया गया है। अब आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर कि ऑफिसर्स के लिए कितना लागू हुआ, MNS के लिए कितना हुआ और OR के लिए कितना लागू हुआ। उससे पहले रिकमेंडेशन क्या दी गई, तो यहाँ पे कुछ मिलिट्री सर्विस पे के बारे में एनालिसिस भी दिखाया गया है कि सिविलियन अफसर्स है उनके लिए जो पे बैंड की बात करी गई है, साथ ही जो डिफेंस फोर्सेज है उनके लिए मिलिट्री सर्विस पे क्यों दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बात करें तो जो रिकमेंडेशन में है, द मिलिट्री सर्विस पे विल बी एक्सटेंडेड टू ऑल द पोस्ट इन द डिफेंस फोर्सेज अप टू द लेवल ऑफ ब्रिगेडियर ऑब्लिक इक्वलेंट। MSP being a new element, no arrear shall be paid on the account. It will however be considered for purpose of fixation of pay and pension। यहीं से पे और पेंशन में भी MSP को शामिल करना शुरू किया गया। MSP का कोई भी एरियर छठे पे कमीशन में नहीं दिया गया। 1 जनवरी 2006 से छठा पे कमीशन लागू हुआ था, लेकिन सितंबर 2008 से इसको इम्प्लीमेंट करा गया था, तो इसमें MSP का एरियर नहीं दिया गया था। ये इस रिकमेंडेशन में कहना है कि MSP का एरियर नहीं देना है। आगे इसमें कहा गया है कि मिलिट्री सर्विस पे सेल काउंट एज पे फॉर ऑल पर्पजेज एक्सेप्ट फॉर कंप्यूटिंग द एनुअल इंक्रीमेंट। हाउएवर स्टेटस ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफिसर्स वुड बी डिटरमाइंड बाय द ग्रेड पे अटैच्ड टू देयर पोस्ट एज इज द केस विथ सिविलियंस। तो ये इसकी रिकमेंडेशन थी। अब हम बात करें ऑफिसर्स के लिए जो मिलिट्री सर्विस पे छठे पे कमीशन में लागू करी गई थी उसकी। यहाँ पे लिखा हुआ इन व्यू ऑफ द डिस्कशन इन द प्रेसिडिंग पैराज द कमीशन रिकमेंड्स फॉलोइंग पे स्केल्स फॉर सर्विस ऑफिसर्स इन डिफेंस फोर्सेस। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ब्रिगेडियर एंड इक्वलेंट तक 6,000 रुपये पर मंथ मिलिट्री सर्विस पे को लागू करा गया था। अब इसके बाद बात आती है कि रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग पे स्केल्स MNS ऑफिसर्स। तो MNS अफसर्स के लिए
यहाँ पे छठे पे कमीशन में ही कह दिया था कि ये कॉम्बैटेंट ड्यूटी के लिए नहीं है, और एमएसपी जो प्राइमरली बनाई गई थी वो केवल डिफ़िकल्टी और ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए, रिगोरियस मिलिट्री ड्यूटीज़ को ध्यान में रखते बनाई गई थी। लेकिन एमएनएस कभी भी फील्ड में पोस्टिंग नहीं जाते हैं, तो उनकी रिगोरियस ड्यूटी नहीं हुई। और यही बात छठे पे कमीशन में रिपोर्ट में पहले से ही सीपीसी रिपोर्ट ने कहा था। देखिए, द रेट्स ऑफ एमएसपी वुड हाउएवर नीड टू बी केप्ट सुटेबली लोअर, कीपिंग इन व्यू the fact that MNS officers are not primarily meant for combatant duties. The Commission accordingly recommends the following pay structure for MNS officers. तो छठे पे कमीशन ने खुद पहले कहा है कि MNS ऑफिसर्स है वो कॉम्बैटेंट ड्यूटी के लिए नहीं है, तो यहीं पे MSP की बात MNS के लिए ख़त्म हो जाती है, जो कॉम्बैटेंट ड्यूटी के लिए है। अब एक तरफ देखा जाए तो कॉम्बैटेंट ड्यूटी के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी होते हैं, लेकिन उनको एमएसपी लागू नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कॉम्बैटेंट ड्यूटी के लिए एमएनएस ना होते हुए भी उनको यहाँ पे मिलिट्री सर्विस पे लागू करी गई। देखिए, इनके लिए जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो 4200 पर मंथ मिलिट्री सर्विस पे छठे पे कमीशन में रिकमेंडेशन दी गई थी। अब बात करेंगे हम जेसीयू जवानों की। उनके लिए इन्होंने जो टेबल बनाई है और एमएसपी लागू करी है, वो तो देखकर बड़े शर्म की बात है कि केवल 1000 रुपये जेसीयू जवानों के लिए यहाँ पे एमएसपी लागू करी। तो 1000 रुपये जो लागू करने जा रहे थे तो करते ही नहीं, ताकि ऐसा तो नहीं होता कि हमने एमएसपी दे दिया। उसकी बजाय आज जेसीयू जवान अपनी मांग रखते हैं कि हमें भी एमएसपी चाहिए, लेकिन अब इनकी मांग बदल चुकी है कि हमें सही एमएसपी चाहिए, इक्वल टू आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी एयरफोर्स नेवी ऑफिसर्स के बराबर एमएसपी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ सीधा सीधा मिलिट्री सर्विस पे 1000 रुपये पर मंथ, किसके लिए? आर्मी के लिए। 1000 रुपये पर मंथ एयरफोर्स के लिए, 1000 रुपये पर मंथ नेवी के लिए। ये क्या है? क्या केवल एमएसपी के नाम पर एक झुंझुना पकड़ा देना है? हालांकि सरकार को थोड़ी बहुत इसके अंदर ये इंसल्ट फील हुई कि ऑफिसर्स को हम 6000 दे रहे हैं, 4200 एमएनएस को दे रहे हैं, और जेसीयू जवानों को केवल 1000। तो सरकार ने अपनी तरफ से इस 1000 को 2000 किया। सरकार की गलती यहाँ पे कम, लेकिन जो सेंट्रल पे कमीशन है, सीपीसी है, छठे पे कमीशन की बात है, उन्होंने यहाँ पे केवल 1000 रुपये मेंशन किया। बड़े दुख की बात है साथियों, 1000 रुपये एमएसपी जेसीयू जवानों की, ऑफिसर्स की 6000, मतलब 6 गुना ज़्यादा उनको परेशानी होती है फील्ड एरिया में, और एमएनएस को जवान से ज़्यादा 4 गुना परेशानी होती है, उनकी 4200 रुपये। काफ़ी ये चीज़ें हैं ना जो हमारे ही अधिकारियों द्वारा जो रिकमेंडेशन जाती है उस रिकमेंडेशन के ऊपर निर्भर करती है। और पे कमीशन की जब रिपोर्ट बनती है तो जेसीयू जवानों को कोई पूछता ही नहीं है कि आपकी मांगे क्या है, या आप अपने जो सरकार पे कमीशन बना रही है, जो रिपोर्ट आई है, उसमें अपना क्या सहयोग देना चाहते हैं, आप अपनी रिकमेंडेशन दे दीजिए। लेकिन जेसीयू जवानों को ना तो सर्विंग को पूछा जाता है और ना ही एक्स सर्विसमैन को पूछा जाता है। केवल 1-2 जो पे कमीशन सेल में अधिकारी होते हैं उनसे पूछ लिया जाता है, और यहाँ पे आप एमएसपी की जो एनोमली देख पा रहे हो, केवल उन्हीं अधिकारियों की वजह से हुई है। उन्होंने अपने नज़दीकी एमएनएसएस को ज़्यादा लाभ दिलवाया, और जेसीयू जवानों के लिए केवल 1000 रुपये ये आर्मी एयरफोर्स नेवी के ऑफिसर रिकमेंड करवाने जा रहे थे। वो तो गरीमत रही सरकार की कि उसने 2000 रुपये कर दिए, ताकि जेसीयू जवानों का थोड़ा मान और सम्मान बना रहे। तो इस वीडियो को लाने का मकसद यही था कि 6 सितंबर 2023 को जो हियरिंग होने जा रही है उसमें आपने देखा होगा कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने कुछ दिन पहले आरटीआई के जरिए एक लेटर मंगवाया था सेना मुख्यालय से, जिसमें लिखा हुआ है कि एमएनएस आर नॉट मींट फॉर कॉम्बैटेंट ड्यूटीज, और वही बात छठे पे कमीशन में लिखी हुई है। तो इस रिपोर्ट को भी 6 सितंबर की सुनवाई के दौरान अटैच करना चाहिए कि छठे पे कमीशन ने कहा कि ये कॉम्बैटेंट ड्यूटी के लिए है ही नहीं, तो फिर इनके लिए एमएसपी लागू क्यों करी गई? जो एमएनएस को एमएसपी लागू है वो जेसीयू एंड जवानों के लिए होनी चाहिए थी, और यदि आप चाहते ही हो कि एमएनएस को एमएसपी दी जाए तो जेसीयू एंड जवानों की एमएसपी एमएनएस को दी जाए, और जो एमएनएस को मिल रही है एमएसपी वो जेसीयू जवानों को दी जाए।
यह है हकीकत। बाकी आप जानबूझ के एनोमली रखना चाहते हैं तो आप रखिए। तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि कहां पे लिखा हुआ है कि ये कॉम्बैटेंट ड्यूटी के लिए नहीं है। तो ये पॉइंट नंबर 2.3.20 में क्लियर लिखा हुआ है कि MNS ऑफिसर्स आर नॉट प्राइमरली मीन्ड फॉर कॉम्बैटेंट ड्यूटीज। इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। यह सबूत छठे पे कमीशन की रिपोर्ट जरूर 6 सितंबर 2023 को अटैच करवानी चाहिए कि इसमें लिखा हुआ है कि ये कॉम्बैटेंट ड्यूटीज के लिए नहीं है MNS, तो फिर MSP इनको क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है मिलिट्री सर्विस पे और रिगरियस मिलिट्री ड्यूटीज के लिए दी जाती है। तो ये थी छठे पे कमीशन में जो MSP की रिकमेंडेशन हुई थी उसके बारे में जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने पॉइंट समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।